आज का दिन इस गंगापुर सिटी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। यहां के किसानों से संवाद करने के लिए इस राष्ट्र के गृह मंत्री, आधुनिक लौह पुरुष, जिनके प्रयास से जम्मू कश्मीर के पैरों में कई दशकों से पड़ी जंजीर कटी, जो इस मुल्क में ब्रिटानिया हुकूमत में बने कानूनों को, हमारी आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट को बदलने के लिए जिन्होंने नया इतिहास रचा, ऐसे महापुरुष हमारे बीच में गंगापुर सिटी की इस धरा पर आए हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि इस देश के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा के अध्यक्ष हमारे अपने ओम बिरला जी भी आज इस सभा को संबोधित करने आए हैं। यह पहला मौका है राजस्थान के अंदर सहकार से जुड़े हुए किसानों के सम्मेलन का। आज संवाद होगा आत्मनिर्भर भारत के अंदर आत्मनिर्भर खेती कैसे हो, फसल के उत्पादन में वृद्धि कैसे हो, हमारे किसानों की आमदनी कैसे दुगनी हो। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने इस परिकल्पना को मूर्त रूप देने का कोशिश की, कब किसानों की आमदनी दुगनी होनी चाहिए। भाइयों, आपको याद होगा 27 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी सीकर पधारे थे और उन्होंने पूरे देश के किसानों को किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी की थी। हमारे लिए गर्व की बात है कि आज राजस्थान के अंदर 76 लाख किसान ऐसे हैं जिनके खाते में बिना मांग किए हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने 16,500 करोड़ रुपए की विशाल राशि भेजी है। एक और हमारा किसान सहकारी के कर्ज के कारण हैरान है, परेशान है। राजस्थान की सरकार ने जिस कर्जे माफी की बात कही, आज वो दूर की कौड़ी साबित हो गई। उसी बीच में भारत सरकार बिना मांगे किसानों के सम्मान के लिए निधि देती है। आज हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती की बात भी है, जिन किसानों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोन लिया, अनुसूचित बैंकों से लोन लिया, राजस्थान की सरकार ने कहा हम ऋण को माफ करेंगे, और अब जब सरकार आचार संहिता के नजदीक जा रही है, अब सरकार कह रही है केंद्र सरकार इन ऋण को माफ करे। किसान ठगा सा महसूस करता है अपने आप को। इस 3 लाख, 3.5 लाख किसान पर 6,000 करोड़ से ज्यादा का ऋण आज 12,000 करोड़ रुपए हो गया। मैं समझता हूं कि राजस्थान वो भाग्यशाली प्रदेश है, पूरे देश में मर्दा कार्ड जारी हुए थे। राजस्थान की धरती सूरतगढ़ से आज 22 करोड़ किसानों के पास उनकी जमीन के आसपास कैसा उसके मर्दा कार्ड है। हमें खुशी इस बात की भी है कि राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक बाजरा हम उत्पादित करते हैं, केंद्र की सरकार ने 2350 रुपए प्रति क्विंटल बाजरे की एमएसपी तय की। केंद्र सरकार ने बार बार पत्र लिखे, परंतु एमएसपी पर खरीद नहीं हुई। राजस्थान का किसान
जो देश का 64% बाजरा उत्पादित करता है, उससे महरूम रहा। धन्यवाद देना चाहेंगे हम केंद्र सरकार को, हमारे सहकारिता मंत्री जी को, जिन्होंने सरसों में एमएसपी की खरीद को 25 क्विंटल प्रति परिवार से बढ़ाकर 40 क्विंटल किया। चने की एमएसपी की मात्रा बढ़ाई, पर दुर्भाग्य रहा कि किसान अपनी फसल बेचने आया, राजस्थान की सरकार ने पूरा प्रबंधन नहीं किया। भाइयों, आज जिस प्रकार की हालात बनी है, निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर किसान और किसानी के सामने जिस प्रकार की चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों के बीच में यह सहकार किसान सम्मेलन हमारे सब के लिए एक नई प्रेरणा लेकर आ रहा है। आज राजस्थान के अंदर इस वक्त खेत में बिजली की आवश्यकता है, और बिजली की कटौती किसी से छुपी हुई नहीं है। राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है, बिजली तारों से गायब है, बिजली के बिलों में जरूर करंट आता है। और हमें धन्यवाद देना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने यूरिया जो सीधा फैक्ट्रियों में चला जाता था अन्न निर्माण के लिए, पहले नीम कोटेड यूरिया का इजाद करके राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर यूरिया का उपयोग खेत में हो, उसकी ओर मार्ग बढ़ाया। अब नैनो यूरिया, यह क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। निश्चित तौर पर इससे किसान की बहबूदी बढ़ेगी। मैं तो इस अवसर पर यही कहूंगा, अब 40 दिन बचे हैं आचार संहिता के, सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है, और इस सरकार ने इस किसान और किसानी के लिए जो कुछ किया आपके सामने है। अब हमारे सामने मत की पेटी से सरकार पैदा करने का वक्त आया है। किसान और किसानी के लोगों को जिस प्रकार की जलालत के साथ अपने काम को आगे बढ़ाने का काम करना पड़ा, और जिस प्रकार किसान और किसानी के साथ अन्याय हुआ, वो भी आपके सामने है। ज्यादा कुछ इसलिए नहीं कहूंगा कि आज का मंच सजा है, लोकसभा के अध्यक्ष ही अपनी बात कहेंगे, हमें संदेश देंगे। और आधुनिक चाणक्य जिन्होंने इस देश की तकदीर और तस्वीर को बदल डाला, आज कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, जिनके कारण से 165 साल पहले ब्रिटानिया हुकूमत में जो कानून बना था, जो भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता बनी थी, उन दंड और प्रक्रिया संहिता को बदलने का काम हो रहा है। और मैं तो यही कहूंगा, अब वक्त आ गया है समीक्षा करने का, देखने का। ये गंगापुर की धरा क्रांतिकारियों की धरती रही है। यहाँ कई प्रकार के सगुफे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, कई प्रकार की थोथी बातें की बात कर रहे हैं। हमें इन सारी बातों को देखना है। आने वाले समय में मोदी जी के हिंदुस्तान को बनाने के लिए, मोदी जी के राजस्थान को बनाने के लिए, और जो डबल इंजन की सरकार को बनाने के लिए हम सब लोगों को आगे बढ़ना है। इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, माताएं बहनें आई हैं, दूर दूर से चलकर किसान आया है, खेत में काम है, उसके बाद भी किसान आया है। मैं उनका सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।